हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। जिनका हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना, तो कई रास्ते खोल भी देता है। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, हम बेरोज़गार रह जाएंगे, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, हम बर्बाद हो गए, घर वालों की उम्मीद टूट गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं तभी यहाँ तक पहुँचे, पढ़ने वाले बच्चे तभी यहाँ तक पहुँचे। अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाओगे। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तुम एसआई में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो कहीं भी नहीं होगे। हो सकता है इससे अच्छी जगह तुम कहीं सेलेक्ट हो जाओ। तो इस बात से बिल्कुल भी निराश ना हो। घर वालों को उम्मीद टूटती है, घर वालों की भी, तुम्हारी भी। तुमने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ यहाँ तक पहुँचने में। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे तो बहुत मेहनत की गई है उसके पीछे। तुम्हारी दिन रात की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और तुम्हारी दौड़, जो गर्मी में भरी दोपहरी में तुम पसीनों में लथपथ होकर दौड़ लगाते थे, वो रनिंग की मेहनत, बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर तुम यहीं पे अपनी जो पढ़ाई है उसको डाउन कर दे दो, ब्रेक डाउन कर दे दो। जो तुम्हारी प्रिपरेशन है, जो तुम्हारी तैयारी है, उसको छोड़ना नहीं है। जहाँ तक तुम पहुँचे हो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हो तभी यहाँ तक पहुँचो। तो तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ऐसा ही नहीं बन पाएंगे तो हम पीसीएस नहीं बन सकते। ये डिप्रेशन होके, ठीक है, सबसे अलग होके और अपनी उम्मीदों को तोड़ के तुम बैठे रहो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम एक ऐसी जॉब लो जो यूपीएसआई से भी ऊपर की जॉब हो। तुम्हारा ये ना, ये तभी तुम्हारा सफल होगा मेहनत, जब तुम एक ऐसी जॉब लो जो जो दरोगा है वो तुम्हारे अंडर काम करें। ऐसी जॉब लो। बहुत सारी जॉब हैं, जैसे पीसीएस है, आरओ। मैं कह रहा हूँ बहुत जॉब हैं ऐसी। तुम मेहनत करके तो देखो। मैंने एक बार बताया था, फिर बता रहा हूँ कि मैं कांस्टेबल में नहीं हुआ था और आज ऐसा ही हूँ। तो कहीं ना कहीं आज आज मैं अच्छा हूँ ना। अगर मैं पहले कांस्टेबल में हो गया होता तो आज ऐसा ही शायद नहीं होता। तो इसी तरह तुम्हारा भी है भाई। अगर आज तुम ऐसा ही नहीं बन पाए हो तो हो सकता है इससे अच्छी जॉब तुम ले लो कहीं। बस पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पढ़ाई मत छोड़ना। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो जितनी भी मेहनत तुमने आज तक की है कंपटीशन के क्षेत्र में, जितनी भी मेहनत की है वो सब बेकार चली जाएगी। अगर तुमने आज यहाँ अपना ब्रेकडाउन कर लिया, ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी जीवन की परीक्षा है। यहाँ पढ़ाई मत छोड़ना बिल्कुल। आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कब जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उनमें से एक बाधा ये भी है। अब ऐसे तो है नहीं कि आपने जितने पेपर दिए सब में आप सफल ही होते चले गए, सफल ही होते चले गए, सफल ही होते चले गए। असफलता भी मिलती है और सफलता का मजा भी तभी आता है जब लोग असफल होते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझो, डिप्रेशन से बाहर आओ। ये सब कि हम सर हमारा ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, हम डिप्रेशन में आ गए हैं, हमारी इतनी मेहनत थी। हमें पता है, मुझे पता है बहुत मेहनत तुमने की है, तुम लोगों ने, लेकिन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। इसमें किसी को दोष मत दो। ये सोचो कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कुछ ना कुछ तो कमी रही है, तभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे। ठीक है, हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है कि अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। घर वालों को भी समझाओ, अपने आप भी समझो। ठीक है, और एक नई ऊर्जा से, एक नई ताकत से फिर से लग जाओ। फिर से समझ जाओ कि हमें अब और भी इससे अच्छी जॉब लेनी है। नहीं मिली कोई बात नहीं, हमें इससे और भी अच्छी जॉब लेनी है। तो मेरा तो मानना ये है, मैं एक बड़े भाई होने के नाते तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि अब पीछे नहीं हटना है। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, अगर पीछे हटोगे तो सारी मेहनत, सार जितना भी समय तुमने दिया है, तुम्हारी लाइफ का सपोज करो, अगर तुमने 3 साल कंपटीशन के क्षेत्र में दिए हैं तो वो 3 साल बेकार हो जाएंगे तुम्हारे, ख़त्म एकदम। समझ लो अपनी, तुमने अपनी लाइफ के 3 साल वेस्ट कर दिए। और अगर तुमने 1-2 साल और आगे बढ़ा दिया तो तुम एक सक्सेसफुल हो जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ, जो मैंने टाइम दिया था, जो मैंने मेहनत की थी, उसका परिणाम मुझे मिला है और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, तो कभी भी डिप्रेशन में मत जाना, हताश मत होना, उम्मीद मत तोड़ना। उम्मीद कायम है तो तुम कायम हो। उम्मीद अपने अंदर बनाए रखिए।
कि हाँ मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा और इससे अच्छी जॉब में मैं लेके रहूँगा, और उसी अनुरूप मेहनत करते चले जाओ, फिर देखना आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि हर किसी चीज़ को भूल के, जो मतलब हो गया वो हो गया, छोड़ो अब उसे हर बार को बात को सोचते सोचते हर बार उसी बात को सोचोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें ही दिक्कत होगी, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो घर वालों को समझाओ इस बात को कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ, तुम समझदार हो, मैं जानता हूँ तुम समझदार हो, तुम समझा सकते हो घर वालों के, अगर यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और इससे अच्छी जॉब मुझे लेनी है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। और ये कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है कि मतलब ऐसा ही नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे ना फिर और कुछ मिल ही नहीं सकता है। ये कोई इतनी बड़ी तोप वाली जॉब नहीं है। हाँ अच्छी जॉब है, लेकिन इतनी बड़ी जॉब नहीं है कि आप सब लोग डिप्रेशन में आ जाओ ये जॉब ना मिलने का। लोग आईएएस तक में इंटरव्यू तक जाते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू तक जाते हैं, वहाँ से वापस होते हैं, तो उनको कितना दुख होता होगा वो, लेकिन फिर भी संभलते हैं ना, फिर भी संभलते हैं, फिर एक नई ताकत से फिर से शुरू करते हैं, फिर प्री से स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें भी यही करना है, उनसे कुछ सीख लेनी है, और फाइनली वो सिलेक्ट होते हैं जो फिर से ताकत से, फिर अपनी ताकत लगा के फिर से उठते हैं ना, वो फाइनली सिलेक्ट होते ही होते हैं। वो अब सब्र करते हैं, ठीक है, वो टाइम देते हैं, वो मेहनत करते हैं। अगर तुमने इस क्षेत्र में आके अपने आप को सब्र नहीं करा ना, टाइम नहीं दिया, सब्र नहीं रखा, तो समझ लो फिर इस फील्ड में आने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। ये फील्ड, कंपटीशन की फील्ड सिखाती है तुम्हें सब्र रखना, धैर्य रखना। तो उस चीज़ को तुम रखो और मेहनत करो, और ज़्यादा मेहनत करो, तो आगे तुम बढ़ पाओगे, क्यों नहीं बढ़ पाओगे यार। ठीक है, तो मेरा यही मानना है, यही कहना है कि भाई नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, जाने दो, जाने दो अभी से, अब हम इससे अच्छी जॉब लेके दिखाएंगे, ये प्रण ले लो और उसी हिसाब से मेहनत करो। ARO के बहुत फॉर्म आते हैं, PCS के बहुत फॉर्म आते हैं, उनमें अप्लाई करो और अच्छी मेहनत करो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, देखो कि कहाँ मेहनत में कमी रह गई थी, जहाँ कमी रह गई उसको, कमी को दूर करो, आगे बढ़ो। जब तुम PCS बन जाओगे तो ये दरोगा तुम्हारे नीचे काम करेंगे, समझ रहे हो बात। तो आगे बढ़ो, डिप्रेशन में मत आओ, कभी भी टेंशन मत लो, हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जैसी भी सिचुएशन है हैप्पी रहो यार। जब तुम हैप्पी रहोगे तुम्हारे घर वाले हैप्पी रहेंगे, तुम्हारे डिप्रेशन में देख के तुम्हारे घर वाले और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, बोलता ही नहीं है। तो ये काम मत करो, ठीक है। तो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, मेहनत करो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ना जाए। इस क्षेत्र में अगर तुमने अब ड्रॉप कर दिया तो फिर सारी मेहनत खराब चली जाएगी, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते रहो, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, हैप्पी रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। यही घर वालों को भी रहने दो हैप्पी, आप भी रहो। अगर आप डिप्रेशन में रहो तो घर वालों को भी बहुत दिक्कत हो। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।